हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें वीडियोस की और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर क्या चल रहा है लास्ट के कुछ दिनों से, उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। और एक बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है, एक बहुत अच्छी खबर है, आप लोगों को जानना चाहिए उसके बारे में अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर अगर आप इसके अंदर होल्डिंग करते हैं रखे हैं तो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर कल यानी 10 मार्च 2021 को क्या सिचुएशन देखने को मिली, एक बार आपसे डिस्कस करूंगा। अभी की क्या सिचुएशन है आपको बहुत अच्छे से पता है। तो बात करें कल की, तो कल ये 5.60 के ऊपर ओपन होने के बाद, जो कि आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 5.55 से थोड़ा सा 5 पैसे नीचे ओपन 5 पैसे ऊपर ओपन होता है और 5.60 का लो यानी हाई लो नहीं बनाता है और हाई बनाता है 5.75 का। 10 मार्च को इंट्राडे में हाई बनाता है 5.75 का और टोटल अगर ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करेंगे तो 2,17,57,504 क्वांटिटीज ट्रेड हुई और यहाँ डिलीवरी परसेंट देखेंगे तो 46.73% है। अप्रॉक्सीमेटली हम 47% बोल सकते हैं। अगर हम एनएससी के ऊपर क्लोजिंग की बात करें तो 5.65 के ऊपर क्लोज होता है, लगभग 1.80% ऊपर। बीएससी के ऊपर अगर आप टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम चेक करेंगे तो 79,22,676 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई। यहाँ पे अगर आप देखें तो 100% पूरा जो है डिलीवरी के लिए उठा लिया गया। अगर हम बात करें सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के 52 वीक लो की तो 1.70 का है और 52 वीक हाई है 8.45 का। और राइट, लोअर प्राइस बैंड 5.3 का, अपर प्राइस बैंड 5.80 का लगा था। गाइस, हम बात करें कुछ दिनों की तो लास्ट की, चलिए पहले ग्राफ के ऊपर चलेंगे एंड देन वहाँ से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लास्ट की क्या कुछ दिनों की सिचुएशन चल रही है। लास्ट के एक महीने का ग्राफ अगर देखें गाइस तो आप देख सकते हैं एक महीने में इसका हाई है 6.3 का और जो कि 11 फेब 2021 को बना था और लो है इसका 4.9 का जो कि 22 फेब 2021 को बना था। अगर हम लास्ट के 3 महीने का ग्राफ देखेंगे तो इसमें आप देखें यहाँ पे तो 8.45 का हाई है जो कि 8 जनवरी 2021 को बना था और लो है इसका 3.85 का जो कि 22 दिसंबर 2020 को बनता है। अगर हम बात करें लास्ट के 6 मंथ्स का गाइस तो आप देखें यहाँ पे तो हाई है वही जो अभी मैंने आपको बताया एंड लो है इसका आप देख सकते हैं 2.7 का जो कि 16 अक्टूबर 2020 को बनाया था। लास्ट के एक साल का ग्राफ जल्दी से देख लेते हैं। एक साल में इसका हाई वही है 8.45 का और लो अगर देखें तो 1.70 का है 26 मार्च 2020। ऑलराइट, तो गाइस अगर आप यहाँ देखें तो इसके अंदर हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है लास्ट के एक साल में। एक साल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये लगभग आपको 156% 156.82% की जंप दिखाया है एक साल में। 3 महीने में अगर आप देखेंगे तब भी आपको 52.7% की जंप है। लास्ट के 6 मंथ में देखेंगे तो 71.21% की सीधे जंप है। राइट, तो आप देखें यहाँ पे तो इसके अंदर हमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। उछाल के पीछे का कारण सबसे बड़ा यही था कि जो आपको पता है पैंडमिक धीरे धीरे हटा तो उसकी वजह से जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं बढ़ती गई और पूरा ओवरऑल जितने स्टॉक्स हैं, चाहे पेनी स्टॉक्स हों या फिर जो थोड़े से उससे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हों, सभी के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली। ऑलराइट, तो टेक्निकली अगर हम देखें तो सुज़लॉन एनर्जी अभी तो न्यूट्रल आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट के 5 दिनों से इसके अंदर हमें कोई ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है ना। ये अपने लेवल को सस्टेन करके रखने की कोशिश कर रहा है। आप देखें तो लास्ट के 5 दिनों का भी मैं आपको मूवमेंट दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये 5 दिनों का ग्राफ है जिसमें लो है, लोअर साइड है इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो है एक कंसोलिडेशन फेज चल रही है लास्ट के 5 डेज से और इसीलिए टेक्निकली ये ना तो बुलिश है ना तो बेरिश है। ये न्यूट्रल है डेली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे देखेंगे गाइस तो ये आपको वहाँ पे भी न्यूट्रल मिलेगा और मंथली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा बुलिश देखने को मिल सकता है।
अगर हम सुज़लोन एनर्जी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो 6.93 के ऊपर इसका पहला रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर से 8.07 का है और उसके ऊपर अगर चढ़ेगा तो 9.08 का है। सपोर्ट की बात करें तो नीचे 4.78 के ऊपर है, उसके नीचे 3.77 के ऊपर है और उसके नीचे 2.63 के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस के बीच में गैपिंग काफ़ी ज़्यादा है। ऑलराइट, तो आप लोगों को थोड़ा सा इन लेवल्स के ऊपर जो है ध्यान बना के रखना पड़ेगा। तो गाइस आगे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कंपनी के लिए, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करती है। विंड पावर प्लांट्स हैं इसके पास, दुनिया भर में ये एनर्जी को सप्लाई करती है, विंड एनर्जी को, राइट। तो यहाँ पे विंड एनर्जी पावर प्लांट्स वहाँ पे ज़्यादा इंस्टॉल किए जाते हैं जहाँ पे नेचुरली एयर ज़्यादा ब्लो करती है, राइट। तो गुजरात वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे जाएंगे तो आपको वहाँ पे विंड पावर प्लांट्स ज़्यादा लगे हुए दिखाई दे सकते हैं, जो सी कोस्ट होता है उस एरिया में, राइट। तो यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड जो है अपने इसी बिज़नेस के ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, एक अपडेट है, इस अपडेट के जरिए आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ देखें तो आपको केयर रेटिंग की तरफ से कुछ एक इन केयर की तरफ से एक रेटिंग असाइन करी गई थी इनके ओल्ड यानी पुराने जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स थे या क्रेडिबिलिटी थी कंपनी की, राइट, जो क्रेडिट रीपेमेंट्स होते हैं, राइट। तो अभी मैं इसको सिंप्लीफाइड मैनर में और समझाऊंगा। तो जो डेट टर्म्स होते हैं, जो रीपेमेंट्स के लिए क्लॉज होती है बेसिकली, उसके ऊपर केयर रेटिंग ने एक रेटिंग असाइन कर रखी थी, तो उसको इन्होंने विदड्रॉ कर लिया। आप देखें यहाँ पे केयर विदड्रॉज रेटिंग ऑन सुज़लोन एनर्जी ड्यू टू रीस्ट्रक्चर्ड फैसिलिटीज़। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ गाइस कि यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को ये बात जो है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने ये बात कंफर्म करी है कि जो कंपनी की यानी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की जो बैंक फैसिलिटीज़ हैं या जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब, तो मैं समझा रहा हूँ। देखिए, बैंक फैसिलिटीज़ का मतलब होता है कि कंपनी जो है फंड को रेस करने के लिए जो तरीके या जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती है। बैंक का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है जिसमें आप पैसे जमा करते हो। बैंक मतलब हिंदी में होता है, इसका मतलब विश्वास करना, राइट। तो किसी से फंड उठाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम उसे बैंक फैसिलिटीज़ बोल सकते हैं या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के बैंक फैसिलिटीज़ और डेट इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के जो रेटिंग दी गई थी, राइट, वो अब एक रीस्ट्रक्चर्ड होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे कंपनी ने इसी बात को जो है अपडेट किया कि एक सिग्निफिकेंट चेंज आ चुका है कंपनी के रीपेमेंट टर्म्स में। मतलब ये हुआ गाइस कि मान लीजिए कंपनी जो है किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके फ़ंड को रेस करती है, तो उस फंड को रेस करने के साथ साथ में कंपनी की लायबिलिटी भी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है एडिशनली कि वो उनको टाइमली रीपेमेंट करेगा। यानी जो उनको ये जो उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है टाइमली, वो ये इशू करेंगे टाइमली, यानी किसी भी तरीके को उसमें डिले नहीं हो। तो उसी चीज़ को लेकर के रेटिंग एजेंसीज जो हैं रेटिंग करती हैं, उसी के आधार पर जो होल्डर्स होते हैं, बॉन्ड होल्डर्स या डेट होल्डर्स, वो विश्वास करते हैं और उसी के आधार पर उस कंपनी के बॉन्ड्स को खरीदते हैं या उसमें पैसा डालने की हिम्मत कर पाते हैं। तो रेटिंग अगर अच्छी होगी तो उसके अंदर बॉन्ड होल्डर्स या जो डेट होल्डर्स हैं वो अपना पैसा जो है आराम से उस डेट को ख़रीद लेंगे। यानी कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट को कंपनी को डेट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके पैसे को रेस करना, फंड को रेस करना उतना ही आसान होगा, राइट। तो यहाँ पे जो रेटिंग होती है डेट इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं केयर रेटिंग्स ने बेसिकली अपने ओल्ड रेटिंग फैसिलिटी को या ओल्ड रेटिंग को विदड्रॉ कर लिया है और जो इफ़ेक्ट है वो 8 मार्च 2021 से ऑनवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इट वाज इंटीमेटेड बाय द कंपनी ऑन Feb 27, 2020 एज रिगार्ड द रीस्ट्रक्चर्ड फैसिलिटीज़ विच इज़ इन प्लेस नाउ
प्लीज़ नोट दैट ए RP4 रेटिंग हैज़ बिन असाइंड बाय द क्रिसिल एंड इंद्रा। यानी यहाँ पे क्रिसिल और इंद्रा इन दोनों ने RP4 की रेटिंग को असाइन किया है। RP4 की रेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी को अगर RP4 रेटिंग मिलती है, इसका मतलब कि वो जो है वो जो है सेफ्टी जो वो मतलब मॉडरेटली डिग्री है उसके पास, जो रिस्क को मतलब सेफ्टी को लेकर के वो मॉडरेटली एक्टिव है बेसिकली, राइट। तो उतनी ज़्यादा मॉडरेटी का मतलब थोड़ा सा कम सेफ है, राइट, लेकिन सेफ है। ओके, तो यहाँ पे इसको लेकर के बेसिकली कंसोर्टियम ऑफ जो लेंडर्स थे जिन्होंने अपॉइंट किया था जिन रेटिंग एजेंसीज़ को रेट करने के लिए, उनमें से क्रिसिल है और इंद्रा थी। तो इन लोगों ने RP4 की रेटिंग दिया है और केयर ने अपनी पुरानी रेटिंग को हटा लिया है, राइट। ऐसा कंपनी की तरफ से रिक्वेस्ट भी किया गया था, यानी सुज़लॉन एनर्जी की तरफ से इसी पॉइंट को लेकर के रिक्वेस्ट भी करी गई थी। ओके, तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट थी गाइस। अगर हम किसी भी कंपनी की रेटिंग एजेंसीज़ को रेटिंग को इम्प्रूव पाएंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर फंड या डेट को रेज़ करना उतना ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है और उतनी ज़्यादा फास्ट होता है। सो दिस वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। आप लोगों से इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं, आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 करके आपको मिलती रहेगी। बस आपको कनेक्टेड रहना है, इस चैनल से जुड़े रहिए। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।